इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो हमने हमारा मेन प्रोसीजर क्या है? दोनों का पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? एलसीएम कितना हो गया? 30। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2। अब कह रहा है कि बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेट डे करके दोनों काम कर रहा है। फर्स्ट डे जो है कौन आ रहा है? ए आ रहा है। सेकेंड डे कौन आ रहा है? बी आ रहा है। फिर थर्ड डे कौन आ रहा है? ए आ रहा है। फिर फोर्थ कौन आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, इस तरह चल रहा है काम हमारा। ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिंपल तरीका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो 2 डेज का जो काम होगा 2 दिन में, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों दिन में 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। क्लियर? अब हमें करना कितना काम है? 30 काम करना है। ठीक है। तो 2 दिन में 5 काम हो जाता है, तो 30 काम के लिए कितना? 30 वर्क के लिए कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। तो ये भी कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम्स, यानी कितना? 12 डेज में ये सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? 2 दिन में 5 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना दिन समय लेगा? 12 दिन। आंसर आपका कितना हो गया? 12। है ना, सिंपल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 तथा 30 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होते हैं? यहाँ पे 3 आदमी है। ठीक है। यानी कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। सी किसी काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में। हमने क्या बोला था? सभी का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 30 आएगा। ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा? 1 आएगा। अब फर्स्ट डे ए के करेगा, सेकेंड डे कौन करेगा? बी करेगा, थर्ड डे कौन करेगा? सी करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीन स्टार्टिंग के 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दो 5 1, 6 वर्ग। ठीक है। तो काम है कितना? 30। तो ये 30 काम करने में कितना मल्टीप्लाई? 5। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स। यानी कि 15 दिन में कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। है ना, एक लाइन में आंसर है आपका। ओके, 30 का। तो ये आंसर क्या हो गया? Yes. कह रहा है ना कि तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 3 दिन में 6 काम हो जा रहा है, तो करना कितना है? 30 काम करना है। तो 6 5 जा 30, तो 3 5 जा 50। ओके। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इसी में भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मल्टीपल आपके नहीं आएंगे, अलग अलग। तो जो डायरेक्ट मल्टीपल नहीं आते हैं उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है बहुत सिंपल, बस एनालिसिस करना है। ठीक है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। बी किसी काम को कितना करता है? 30 दिन में। तो पहला दिन ए और दूसरा दिन कौन कर रहा है? बी। इसी प्रकार काम चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। ओके। तो ये 15 चौको 60, 20 23 60। तो ठीक है, पहला दिन ए आ रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, दूसरा दिन कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो कह सकते हैं ना कि 2 डेज में कितना काम हो गया? 7 वर्क हो गया। अब देखिए, ये 7 और 60 पिछले में तो मल्टीप्लाई था, सम मल्टीपल था ना। पिछले में जो भी आपका वर्ड आ रहा था, जो भी नंबर आ रहा था, उसका एलसीएम से मल्टीपल था, टोटल वर्क से। यहाँ मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो जो मल्टीपल अगर नहीं है ना, तो इस नंबर के, इस मल्टीपल के करीब इसको जाएंगे। तो 7 का कौन सा मल्टीपल 60 के करीब होता है? तो 7 7 जा कितना होता है? 49। 7 8 जा कितना होता है? 56। यानी कि 7 8 जा 56। हम कह सकते हैं कि, तो इधर 8 जा 56, तो इधर 8, यानी कि 16 डेज। यानी कि कह सकते हैं कि 16 दिन में 56 वर्क हो चुका है। क्लियर? अब देखिए, इवन डेज में कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। यानी कि 16वां दिन कौन किया होगा? बी काम कर रहा होगा। तो 17वां दिन कौन आएगा? 17th डे कौन आएगा? ए आएगा। और शेष वर्ग कितना बचा है? शेष काम कितना बचा है? 4। यानी कि
60 में से 56 काम हो चुका है, 56 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 4। 4 ही बचा है ना, रिमेनिंग वर्क 4 बचा है। और ए एक दिन में करता कितना है? 4 काम। तो ए 1 डे में कितना काम कर लेगा? 4 वर्क कर लेगा और काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो टोटल डेज अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये 1 डेज, 1 कितना? 17 डेज। क्लियर? ये तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलते रहता है, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होता है? तो देखिए, ए किसी काम को ए कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 12 पच्चीस 60, ये 15 चौको 60। तो हम कह सकते हैं कि पहला 2 दिन का जो काम होगा ए और बी का, कितना हो जाएगा? 9 वर्क होगा। ठीक है। अब करना कितना है? 60। तो अब देखिए, ये 60 वर्क करना है। क्लियर? 60 वर्क काम करना है। अभी 60 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके करीब जाएंगे। कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54, 9 सिक्स जा 54। तो ये भी कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना? 12 डेज। यानी कि 12 डेज में कितना काम हो गया? 64 54। 12 डेज में 54 काम हो गया, तो शेष जो काम बचेगा कितना हो जाएगा? 6 वर्क होगा। होगा ना? अब 6 वर्क होगा। अब ए करता है एक दिन में कितना? 5। काम है कितना? 6। यानी कि 13th डे में ए आएगा और 5 वर्क करके चला जाएगा, तो फिर शेष काम कितना बच जाएगा? 1 वर्क बच जाएगा। तो फिर 14th डे कौन आएगा? बी आएगा। और एक दिन में बी एक दिन में करता कौन है? 4 काम करता है। उसको मिला है कितना? एक ही काम मिला है। तो एक ही काम करेगा ना, एक काम 4 एफिशिएंसी कितना पे करेगा? 1/4 डेज में कर देगा। क्लियर? तो टोटल अभी हमारा कितना हो जाएगा? टोटल अगर डेज की बात करें, कितना हो जाएगा? 12 दिन ये हुआ, तो 12, और एक दिन अकेला ये किया, ये 1, और ये कितना दिन काम किया? 1/4 डेज। 1/4, तो कह सकते हैं 13:1/4 डेज। क्लियर? यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/4.25 होता है, तो 13.25 डेज। यही आपका आंसर है। क्लियर? समझ में आ रही है? जो भी डाउट होगा, जो भी आपको जिस क्वेश्चन पे समझ में नहीं आएगा, उस वीडियो में उस टाइमिंग पे, उस जिस जिस टाइमिंग में वीडियो चल रहा है, जिस सेकंड पे, जिस मिनट सेकंड पे चल रहा है, उसका नंबर डाल दीजिए। मैं आपको वो सॉल्व कर, वो आपको फिर से डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है? या पर्सनली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आते हैं इस पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी, ए है 15-12 दिन, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, और इसी प्रकार काम चलता रहता है बारी बारी से। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में, और सी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 पचास 60, और 15 चौको 60, और 30 दूनी 60। ठीक है। तो पहला दिन जो है, ए आया 5 काम किया, दूसरा दिन बी आया 4 काम किया, तीसरा दिन सी आया 2 काम किया। तो हम कह सकते हैं ना कि फर्स्ट जो 3 डेज में है, टोटल कितना काम हो गया? 5 4 9 2 कितना? 11 वर्क। क्लियर? 11 काम हो गया। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा? अभी देखिए, 11 और 60 का मल्टीपल है? नहीं है। तो हम उसके करीब जाएंगे। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 44 हो रहा है, 11 पचे 55। ठीक है। तो 5 टाइम्स अगर जाएंगे हम लोग, तो देखिए 11 पचे 55। ठीक है। तो 11 यानी कि 5 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया? 55 वर्क हो गया हमारा। तो ये हो गया कितना? 5, तो कितना? 15 डेज।
यानी कि 15 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। तो शेष जो काम बचा वो कितना बच रहा है? 5 वर्क बच रहा है। तो ये 15वां दिन जो है कौन आ रहा है? सी आ रहा है। यानी कि हर ऑड डे मतलब पहला दिन जो स्टार्टिंग का दिन है, जैसे तीसरा दिन कौन है? सी। तो चौथा दिन कौन आएगा? ए आएगा। पांचवा दिन कौन आएगा? बी आएगा। छठा दिन कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है। तो हर जो थर्ड का जो मल्टीपल डेज है, वो जो मल्टीपल का लास्ट डेज है, मल्टीपल डेज है, उस दिन कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो फिर किसकी बारी? ए की बारी है। तो ए एक दिन में करता कितना है? 5 काम करता है। और काम बचा भी कितना है? 5 काम बचा है। ए आएगा वन डे में, ये काम कर चल जाएगा वन डेज में, करेगा तो 5 वर्क कर लिया तो काम समाप्त हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 1 कितना? 16 डेज। यानी कि टोटल काम समाप्त करने में कितना टाइम लगा? 16 दिन लगा। ठीक है ना आसान? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कोई फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। इतना मान लीजिए, आप कोई फॉर्मूला ला के दिखा दीजिए, फॉर्मूला आपके इस क्वेश्चंस पे लगेंगे ही नहीं। आप लगाएंगे तो पता चला कि आपका पूरा टाइम ही निकल गया। क्लियर? अब देखिए अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी तथा काम इसी प्रकार बारी बारी से चलता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्लियर? ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। तो मेरा बेसिक जो है वही है, आप एलसीएम निकाल लीजिए। सिंपल। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो सभी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 15 चौको 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक है। तो कह रहे हैं कि तीनों काम करते रहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि पहला 3 दिन में कितना काम हुआ? 4 3 7 2 9 वर्क। ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। इसमें आपको लग रहा होगा कि पीछे वाला ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हर क्वेश्चंस में अलग अलग के थोड़े से ट्विस्ट हैं, चेंजेस हैं। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ये टाइप्स करवा रहा हूँ। अभी आगे और ट्विस्ट आएंगे आपके क्वेश्चन, देखते जाइए। ठीक है। ये 3 डेज में कितना काम किया? 9 काम कर लिया। तो करना कितना है हमको? 60 काम। तो हम कह सकते हैं कि 9 6 का कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54, 54 वर्क हुआ। तो ये कह सकते हैं कि ये 6 टाइम जाएगा तो कितना? 18 डेज। क्लियर? यानी कि 18 दिन में कितना काम हो गया? 54 काम हो गया। अब बचा शेष काम, कितना बच गया? 6 वर्क हो गया। शेष काम कितना हो गया? 6 काम हो गया ना। अब देखिए ये 6 काम बचा, तो 18वां दिन कौन आया है? 80। तो 19वां दिन कौन आएगा? ए। यानी कि 19th डे ए आ रहा है, और ए कर कितना रहा है? 4 काम कर रहा है। तो ये 4 ही वर्क कर रहा है। ठीक है। तो फिर शेष काम कितना बच जा रहा है? 2 वर्क बच जा रहा है। क्लियर? 2 काम कर। तो फिर 20वां दिन कौन आएगा? 20वां दिन फिर बी आएगा। तो बी 20th डे पे बी आ रहा है, तो बी कितना काम करेगा? बी एक दिन में कर कितना रहा है? 3 काम कर रहा है। काम है कितना? 2। तो टोटल डेज कितना लेगा? 2/3 डेज लेगा। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? पहला 18, 18 प्लस 1 प्लस 2/3 यानी कि 19, 2/3 डेज। क्लियर? ये आंसर है। तो ये 19 प्लस, इसको आप पूर्णांक वाले को 19 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर ये हो। ठीक है। अब देखते हैं सेम टाइप के अगले क्वेश्चंस। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चंस, सेम है बट वही है। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करता है। ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है, तथा बी और सी बारी बारी से ए का साथ देते हैं, ये ए के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चंस कह रहा है कि ए बी सी अपना जिस तरह काम है 12 में करते हैं, 15 में करते हैं, 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है। ए जो है शुरू से अंत तक है, वो कंटिन्यू कभी ब्रेक नहीं लेता। ये काम खत्म होने तक शुरू से अंत तक काम करता है, हर दिन काम करता है। और बी और सी बारी बारी से ए का साथ देते हैं, यानी कि पहला दिन
बी आता है तो दूसरा दिन कौन आता है? सी आता है। फिर तीसरा दिन बी आता है तो चौथा दिन कौन आता है? सी आता है। इस तरह काम करते हैं। तो अगर ऐसे ही काम चलता रहे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का बनाने का सेम सेम वही तरीका है, बट थोड़ा सा आप जैसे जैसे सिस्टमैटिक वे में जैसे स्टेप्स हैं वैसे फॉलो कीजिए, बहुत इजी बन जाएगा। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। तो ये 12 25 60, अब 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। क्लियर? अब आते हैं, कह रहे कि ए शुरू से अंत तक है, यानी कि पहला दिन भी ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा। ठीक है, तो पहला दिन ए के साथ कौन आया? बी आया। दूसरा दिन ए के साथ कौन आया? सी आया। तीसरा दिन ए के साथ कौन आएगा? बी आएगा। चौथा दिन ए के साथ कौन आएगा? तीसरा दिन ए के साथ कौन आएगा? बी आएगा। चौथा दिन ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। तो ऐसे चलते रहता है। ठीक है, अभी अभी हम फर्स्ट 2 डेज का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, अभी पहला दिन ए प्लस बी आएगा तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे ना। तो ए और बी एक साथ मिल रहे थे, कितना काम हो रहा है? 5 और 4 9 वर्क। और बी और सी एक साथ ए, हाँ फिर ए और सी एक साथ मिल रहे थे, कितना काम हो रहा है? ए 5 और बी सी का कितना? 3। तो टोटल कितना हो गया? 8 काम। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट 2 डेज में टोटल कितना काम हो गया? 17 वर्क हो गया। हमें करना कितना है? 60 काम करने। तो 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। 60 के करीब 17 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 51 वर्क। ठीक है, अब तो ये कितना? ये भी 3 टाइम्स आएगा, तो यानी कि 6 दिन में कितना काम हो गया? 51 वर्क हो गया। तो शेष काम बचा कितना? कितना? 51 में 60 में से 51 गया तो कितना काम? 9 वर्क। क्लियर? 9 वर्क बचा। अब 7वां दिन जो है, 7th डे, कौन काम करेगा? ए प्लस बी करेगा ना, क्योंकि छठा दिन ए प्लस सी किया होगा, तो 7वां दिन कौन करेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 9। और काम बचा है कितना? 9। यानी कि 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 9। यानी कि टोटल डेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 यानी कि 7 डेज। ठीक है, 7 दिन में काम समाप्त है। तो है ना आसान, कुछ टफ नहीं है। बस हमारे मेथड्स में क्या है कि आपको, मैं पहले ही बच्चों को पढ़ाता था, तो सिंपल एक तरीका है मैथ्स बनाने का, सिंपल एक तरीका। अभी तो ये टाइम एंड वर्क है, अब बाकी आगे आगे देखते जाइए। अब जैसे ही पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, जो भी सिंपल इंटरेस्ट, सीआई एसआई, जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बहुत टफ लगता है, बहुत आसान लगेंगे आपके क्वेश्चंस। तो एज का क्वेश्चंस सभी रेशियो पे है, कोई क्वेश्चंस में, जितने सारे चैप्टर्स हैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये मेरा मेन टारगेट है कि आपको अप्रैल तक मैं सारे मैथ्स का सिलेबस कवर कर दूं, क्योंकि आप डे बाई डे देखते जाइए, हर दिन आपकी वीडियो, ऑलमोस्ट मेरा यही कोशिश रहेगा कि हर दिन मैं आपकी वीडियोस डालते जाऊं, जितना जल्दी हो सके। आपके सभी वीडियोज को मैं अपने नोट्स का जितना सारा कंटेंट है, जितने सारे टाइप्स हैं, वो सभी टाइप्स करा दें। ये टाइप्स सभी कराने के बाद जो और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आपके रेलवे के होंगे, वो सभी क्वेश्चंस को मैं ढूंढ के आपके सामने ला के सभी को सॉल्व करूंगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको छूटने नहीं चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग जो है 100% होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन तय है। क्योंकि इस बार सीट भी कम है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को 100% ही करना होगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15 20 तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन, ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए का साथ देते हैं। ठीक है, ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? चलिए क्वेश्चन को समझिए। पहले लिखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये 15 चौको 60, 20 तिहाई 60 और ये 30 दूनी 60। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे ए करता है, सेकेंड डे क्या कह रहा है कि ए के साथ प्रत्येक दूसरे दिन, यानी कि पहला दिन नहीं, ए पहला दिन कितना काम किया? 4 काम किया।
प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, यानी कि दूसरा दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। क्लियर? तो तीनों जब एक साथ होंगे तो कितना काम हो जाएगा? 4 3 7 2 9। फिर थर्ड डे जो है ए अकेला आता है। फिर फोर्थ डे जो है ए और बी सी साथ आते हैं। ठीक है? तो इस तरह काम चलते रहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यानी कि यहाँ भी फर्स्ट 2 डेज का हम निकाल लेंगे। ठीक है? यहाँ भी हम फर्स्ट 2 डेज का निकाल लेंगे तो कह सकते हैं ना कि फर्स्ट 2 डेज में कितना काम हुआ? 13 वर्क हुआ। क्लियर? तो काम है कितना? 60। तो 13 को कितना हो जाएगा? 52। ठीक है? 13 को 52 52 वर्क कंप्लीट हुए कितने दिन में? 8 डेज में। सॉरी, ये कितना टाइम हो जाएगा? 4, यानी कि ये 8 दिन में कितना काम हो गए? 52 काम हो गया। तो अब शेष काम कितना बचा? 60 में से 8 वर्क बचा। क्लियर? अब अब देखिए, अब ये 8 वर्क बचा और जो नाइन्थ डे है कौन आएगा? ए अकेला काम करेगा। तो 9 डे में ए कितना काम करेगा? 4 वर्क करेगा। तो फिर शेष काम कितना बच जाएगा? 5 काम बच जाएगा। क्लियर? फिर नाइन्थ डे ये जो है 8 वर्क हुआ ना, 60 में से, हाँ फिर 8 वर्क हुआ। तो नाइन्थ डे ए आया और फिर 10th डे कौन आएगा? 10th डे फिर कितना काम बचा? 3 वर्क बचा ना। तो 10th डे कौन आएगा? ये आएगा। ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ आएगा। जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ आए तो काम कितना है? 3 वर्क ही बचा है। ठीक है? 4 बचेगा ना, हो सॉरी, 4 काम किया तो 8 में से 4 काम किया तो सोच कितना काम बचा? 4 वर्क। ठीक है? 4 वर्क बचा। अब 4 वर्क बचा तो 4 वर्क शेष बचा। और सेकेंड डे में कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है, 9 वर्क कर रहा है। ठीक है? बी 9 वर्क कर रहा है और काम कितना है आपका हमारा? 4। 4 वर्क करने के लिए कितना हो जाएगा? अब बी का एफिशिएंसी है कितना? ये सेकेंड डेज का एफिशिएंसी है कितना? 9 वर्क हो रहा है। तो फोर्थ 4 वर्क है और कितना आपका एफिशिएंसी है? 9 है। तो कह सकते हैं कि 4/9 डेज। ठीक है? टोटल डेज आपका लगा कितना? 8 प्लस 1 प्लस कितना? 10वां दिन पूरा नहीं लगा, 10वां दिन इतना डे लगा। ठीक है? तो 4/9। तो कह सकते हैं कि 9 प्लस 4/9 यानी कि 9:4/9 डेज। ठीक है? इतना आंसर। आपका आंसर ये होगा, ये वाला आंसर होगा, ये 4/9 डेज हो जाएगा। ओके? यानी कि 9:4/9 डेज। बात समझ में आई? तो ये इस तरह के सिंपल आपके क्वेश्चंस हैं जो आप सिंपल जो तरीका अपनाएंगे ना उसके साथ साथ ये बहुत आसान तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल तरीका आप सिंपल अपनाइए, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाते जाएंगे। ठीक है? अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं, ये आज का टाइप खत्म करते हैं, फिर अगले दिन जो है अगले वीडियो में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? एक और क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको दिखाते हैं कैसा पूछता है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आपको कहता है जो है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12 15 तथा 20 दिन में समाप्त करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए का साथ देते हैं। ठीक है? उसमें प्रत्येक दूसरे दिन था, यहाँ क्या है? प्रत्येक तीसरे दिन। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सेम वही तरीका है, बस देखते जाइए। ए किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। सी किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। ठीक है?
तो फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे कौन आ रहा है? ए आ रहा है। क्लियर? सेकेंड डे भी जो है कौन आ रहा है? ए ही आ रहा है। और थर्ड डे कौन कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए का साथ देते हैं, कि पहला 2 दिन तक है ए अकेले था और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी ये सभी साथ हो गए। क्लियर? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो पहला दिन का ए का काम कितना? 5। दूसरा दिन का भी ए का काम कितना? 5। और तीसरा दिन तीनों मिल जा रहा है। तो 5 4 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ना, फिर चौथा दिन ए अकेला, पांचवा दिन ए अकेला, छठा दिन तीनों साथ। तो कह सकते हैं ना कि फर्स्ट 3 दिन में फर्स्ट 3 डेज का जो काम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 22 डेज का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट 3 डेज का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 22 वर्क हो जाएगा। करना कितना है? 60 वर्क करना। तो देखिए 22 का मल्टीपल तो 60 है नहीं, तो उसके करीब जाएंगे, 3 करेंगे तो 66 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा ये? 3 दिन का काम है ये, 3 डेज का काम है। ठीक है, 3 दिन में 22 वर्क हो रहा है। तो ये कितना टाइम? 44 वर्क है, यानी कि कह सकते हैं कि 6 डेज में कितना काम हो गया? 44 वर्क हो गया। अब करना कितना है हमारा? 60 वर्क है। तो शेष काम कितना बचा? टोटल 16 वर्क हुआ ना, टोटल 16 काम बचा हमारा। 16 वर्क रिमेनिंग है। अब देखिए 7th डे पे कौन आएगा? ए आएगा। कितना काम करके जाएगा? 5 करके जाएगा। शेष कितना यहाँ बचेगा? 11 बचेगा। अब 8th डे भी कौन आएगा? ए आएगा। फिर वो 5 करेगा, शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है। अब 9th डे कौन आएगा? 9th डे तीनों आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी भी आएगा। और ये एक दिन में करते कितने हैं? 12 काम। काम है कितना? 6। तो 6/12 यानी कितना? 1/2 डेज। तो टोटल हो गए कितने दिन? कितने दिन टोटल हो गए हमारे? 6+1+1+1/2। तो टोटल कितने? 6 2 8, यानी कि 8, 8.5 डेज, यानी कि 8.5 डेज। क्लियर? यानी कि इतने आपके। ठीक है। तो ये थे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस जो कभी कभी बार बार पूछे जाते हैं, आपके इस तरह के क्वेश्चंस। तो आज के लिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा आपको। हर लेक्चर में हमारा जो हर चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सभी चैप्टर्स में आपके कम से कम 25 से 30 टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। मैं सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराते जाऊंगा, क्योंकि आप सेम क्वेश्चंस अगर होंगे तो वीडियो को देख के आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। उसमें आपको सेम टाइप, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस कराने का टाइम है नहीं, वो कोचिंग्स क्लासेस में होते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएं, वो बाद में जब क्वेश्चन बैंक के कुछ पेपर्स में सॉल्व करूंगा रेलवे का प्रीवियस ईयर में, तो उसमें तो ऑटोमेटिक आपके आ जाएंगे। तो जितने टाइप्स के हर चैप्टर्स में हमारे पास 25 से 30 टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। और उतना टाइप के कराने के मतलब है कि आपको 80 to 90% जो सब्जेक्ट का क्वेश्चंस है वो आपके खत्म हो जाते हैं। बाकी के जो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को अलग से मैं कराऊंगा। ठीक है। लेकिन जितना ये सब क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उतना रेलवे के लिए आई थिंक रेलवे का मैक्सिमम क्वेश्चंस इस लेवल का ही आता है, इस बेसिक से। ये तो एसएससी लेवल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल के भी क्वेश्चंस इस लेवल के आते हैं। तो सभी टाइप्स के आई थिंक आपके हर चैप्टर्स में सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। अ, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियोस में अगर इस मैथ्स में कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं टेलीग्राम पे ही जल्दी आपको एक लिंक शेयर करूंगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम पे जो जो डाउट है आपको, आप उस पर बेझिझक पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रेलवे के लिए तैयारी करते रहिए और टेक्नीशियंस की वैकेंसी भी जल्द ही आ रही है, एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। अब हर साल रेलवे ने तो ऐसा कैलेंडर जारी किया है, अब देखते हैं रेलवे कितना आगे सक्सेसफुल होता है। कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन वैकेंसीज कितने निकालते हैं वो देखना बाकी है। ठीक है एनीवे, जो है तैयारी करते रहिए। ये आपका लास्ट चांस है। बहुत बच्चों का एज एक्सपायर कर रहा होगा, तो रेलवे ने भी एज का रिलैक्सेशन भी दिया है। तो आपके लास्ट चांस हैं, आपका अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आप हमें पूछिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लोग हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, फॉर्म से भरने से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, चाहे जो भी है। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक दो लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ये टॉपिक्स पूरे टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएंगे 2 लेक्चर्स में। ठीक है,